देखिए, मोदी के कट्टर समर्थक अब मोदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। सहारनपुर से दिल्ली तक पदयात्रा किसान नेता निकालने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही ठाकुर शपथ ले रहे हैं कि अगर यूजीसी नियमों पर मोदी सरकार रोल बैक नहीं करती है, संशोधन नहीं करती है, तो मोदी को एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। यह सब कुछ हो क्यों रहा है? बात इतनी नहीं है, मोदी के कट्टर समर्थक वीडियो बनाकर अपने घरों से झंडे उतार रहे हैं बीजेपी के। देखिए, पटक रहे हैं। मोदी के कट्टर समर्थक जो कह रहे थे हिंदुत्व के नाम पर हम वोट करेंगे, आज उसी मोदी ने हमारी हालत ऐसी कर दी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं, बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, आंदोलन हो रहा है। और जो लोग कल तक मोदी जी की भक्ति में थे, वो मोदी जी की तस्वीरों पर जूते बरसा रहे हैं। तस्वीरों पर मोदी जी की तस्वीरों पर काली पोती जा रही है। और जो लोग कल तक ज्ञान दे रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारे लगा रहे थे, अब वही कह रहे हैं बांटने की राजनीति। मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ हो रहा है पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले देखिए, ठाकुर पूरण सिंह आह्वान किया सहारनपुर से दिल्ली की पदयात्रा निकालने का। किसान नेता है ठाकुर पूरण सिंह। ये कहते हैं कि किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, बात कानून की है और कानून के खिलाफ है, इसलिए पदयात्रा निकालेंगे सहारनपुर से दिल्ली तक। पहले सुनिए कि ठाकुर ब्राह्मण कैसे कसम खा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए ठाकुर पूरण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। पहले इनको सुनिए। मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज आवाज उठावे, मुखता से आवाज उठावे, लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे, किसी अगले पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है आप लोगों। हमें जातियों से लड़ना चाहती है सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पदयात्रा करेंगे। सवर्ण अधिकार पदयात्रा करेंगे और उसी सरकार के बारे में जाने जिस सरकार यूजीसी लाई। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ठाकुर शपथ खा रहे हैं, यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार करके संशोधन नहीं हुआ तो मोदी को एक भी वोट नहीं देंगे। कौन कह रहे हैं? ठाकुर समुदाय के लोग। सुनिए, ये शपथ ली जा रही है। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, कसम खाते हैं। सरकार यानी बीजेपी का कोर वोटर, कट्टर हिंदुत्व वाला वोटर उससे ऐसे छिटक रहा है मानो अगर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। यूजीसी मामले में रायबरेली के बीजेपी के नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षक दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे देखिए क्या कर रहे हैं। बीजेपी के स्वर्ण नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं, चूड़ियां, और देखिए कैसे चूड़ियां लिफाफे में बंद करके भेजी जा रही है। एक ऐसा मामला जो बीजेपी की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हालात यह है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक चल रहा है, जिसको अगर आप खोलेंगे हैशटैग रोल बैक वाला, तो मोदी जी के खिलाफ क्या क्या कुछ लिखा गया मैं आपको सुना भी नहीं सकता, आप दंग रह जाएंगे। और यह बात सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रह गई है, बीजेपी के लोग अब थोक के भाव में इस्तीफे देना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें हमने इस्तीफे पहले भी आपको दिखाई थी। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको इस्तीफों की झड़ी दिखाई दे रही होगी। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे नेता तक इस्तीफे दे रहे हैं। और बीजेपी का आंतरिक विरोध इस मुद्दे को लेकर अब सामने आने लगा है। और यह बात हवा में नहीं हो रही है। पहले यह वीडियो देखिए, लखनऊ का यह वीडियो है, लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर का नजारा है, जिसमें छात्र ये कह रहे हैं जिन्ना प्रस्तो देखो हमारी एकता ना तोड़ो। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट के सामने छात्र धरने पर बैठ गए। छात्र यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं, जाति आधारित भेदभाव की बात करते हुए कह रहे हैं कि भैया ये कैसी राजनीति हो रही है। पुलिस का बंदोबस्त आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज्यादा आवाजें उत्तर प्रदेश के भीतर ही सुनाई दे रही हैं। अब देखिए, अब एक और शख्स है कुमार विश्वास, इनको तो आप जानते ही हैं। कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं और आजकल बीजेपी के कितने करीब हैं। इनके घर में कोई ब्याह शादी होती है तो बीजेपी नेता वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं। कुमार विश्वास वहां दिखाई देते हैं जहां बीजेपी का कार्यक्रम होता है। तो ऐसे में बीजेपी के कट्टर समर्थक के रूप में समझ लीजिए कुमार विश्वास, इनका विरोध भी सामने आया। और ये चाहे तिल लो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। दरअसल यह कविता स्वर्गीय रमेश रंजन की लिखी हुई है। उसमें से कुछ शब्द कुमार विश्वास जी ने आगे बढ़ा दिए जनाब, यानी कि ये खुद मोदी जी के भक्त हैं और ये लिख रहे हैं। दरअसल ये यूजीसी है क्या, जिसकी वजह से बीजेपी को लेने के देने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान समाज वही कर रहा है। और बीजेपी का जो कोर वोटर है, आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिरकार मामला क्या है, जल्दी से समझ लीजिए आसान भाषा में। 15 जनवरी को यूजीसी का एक गजट नोटिफिकेशन आया, नियम आया। यूजीसी का जो गजट नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा हुआ है हमारे उच्च संस्थान, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इस तरह की जगहों पर भेदभाव दूर करने का दावा करते हुए यह गजट नोटिफिकेशन आया। और उसके बाद से यह बवाल मचा हुआ है। इसके नियम के तहत अभी तक एससी एसटी समाज के खिलाफ कॉलेजों में किसी भी तरह का भेदभाव होता था, किसी स्टूडेंट्स के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ, तो वो शिकायत कर सकता था। लेकिन अब उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है।
एससी एसटी ओबीसी मतलब अमूमन हमारे देश के जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में आप जानते हैं कि जो लेक्चरर्स की नियुक्ति होती है, वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, उसमें ओबीसी समाज का या एससी एसटी समाज का कितना कम प्रतिनिधित्व होता है या भागीदारी होती है। और एससी एसटी समाज को लेकर पहले से ही नियम था, लेकिन अब इसमें जब से ओबीसी समाज को एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है, तो स्वर्ण समाज के बीच इस बात को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है कि भाई पहले से ही एससी एसटी एक्ट का, जो एससी एसटी एक्ट था ना, उसका दुरुपयोग किया गया। यह कहा जा रहा है कि भाई कई जगह दुरुपयोग की खबरें आई, तो फिर इसका भी दुरुपयोग होगा और जमकर होगा, और कॉलेजेस में स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं या पढ़ाने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए स्वर्ण समाज इसको लेकर बीजेपी का खुलकर विरोध कर रहा है, मोदी का खुलकर विरोध कर रहा है। देखिए कि किस तरह से यह विरोध हो रहा है, इसकी तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन जो खुद मोदी जी के कट्टर भक्त माने जाते हैं और खासतौर पर करनी सेना, देखिए करनी सेना जो अमूमन यह बोलती है कि बीजेपी को वही सूट करता है जो करनी सेना बोलती है। अब देखिए इसका विरोध करनी सेना कर रही है, सड़क पर उतरकर बकायदा करनी सेना ने यह तक कह दिया कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता तो बीजेपी वालों को पकड़ पकड़ कर पीटेंगे। करनी सेना इस तरह के हिंसक बयान देती है और उसके लिए वो जानी जाती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल कौन पूछ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर। कोई कपड़े उतार रहा है। एक एसडीएम साहब ने तो अपना इस्तीफा दे दिया, वो भी हमने आपको दिखाया था, अलंकार अग्निहोत्री साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आरोप लगाया कि डीएम के कार्यालय में उनको बंधक बनाया गया। लखनऊ से किसी का फोन आया और कहा कि ब्राह्मण साले पागल हो गए। इस तरह की बातें हो रही हैं। पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। मगर क्या कल तक जो धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करते थे, मेरी बात को समझिए, जो धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति किया करते थे, बटेंगे कटेंगे टाइप के नारे लगाया करते थे, वही बीजेपी क्या अब अपने ही जाल में खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर आगे होने क्या वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।